जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पाटलिपुत्रा में एडमिशन प्रोसेस बीए और बीएससी की पूरी जानकारी इसमें हम बता दे रहे हैं। कब से एडमिशन प्रक्रिया शुरू होगा, कब से फॉर्म भराएगा और किस तरह भराएगा। जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में उसका ही वेबसाइट पर भराया था जो एडमिशन फॉर्म है, लेकिन इसमें है कि पोर्टल के माध्यम से भराएगा। आइए नीचे पूरा जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इसमें कोर्स कौन कौन सा है। बीएससी तो पहला तो बीए, दूसरा बीएससी और तीसरा बीकॉम। जो बीकॉम करना चाहते हैं उसके लिए भी इसमें है, और जो बीएससी करना चाहते हैं उसके लिए भी यह कॉलेज ठीक है, और जो बीए करना चाहते हैं उसके लिए भी। तो बीए के मतलब समझ में करते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स, और बीएससी के मतलब बैचलर ऑफ साइंस, और बीकॉम के मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स। ये तो आपको पता ही होगा। और ये जो सेशन है 2026 से 2030 की होगी नई शिक्षा के अनुसार। और आइए आवेदन कहाँ से होगा जो भी बताएंगे। तो आवेदन कहाँ से होगा जो देख लीजिए, एडमिशन समर्थ पोर्टल, यानी कॉलेज में जाकर आप फॉर्म नहीं भरना होगा, अब सब ऑनलाइन होगा एडमिशन प्रोसेस। आइए बताते हैं एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा। सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा समर्थ पोर्टल पर, और फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरिएगा, उसके बाद कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट कीजिएगा। कॉलेज में जैसे 10 से 20 कॉलेज दिया जाता है, 11th में जैसे किए थे ना, सेम टू सेम है। और कोर्स मतलब आप बीए करना चाहते हैं या बीएससी करना चाहते हैं, यही सब। जैसे 11th में नहीं साइंस लिए कि आर्ट्स कि कॉमर्स, उसी तरह सेम टू सेम है। और कॉलेज भी चुनवे किए थे 10 से 20। और फिर एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट करना होगा। जैसे 11th में किए थे तो 350 लगा था, उसी तरह इसमें ओबीसी और जनरल का 600 लग रहा है, और एसटी एससी का 400 लग रहा है। यही है पेमेंट पर के लिए। अपने कीजिएगा तो 600, ऑनलाइन आवेदन साइबर कैफ़े पर जाइएगा तो 700 लगेगा। उसके बाद मेरी लिस्ट जारी होगा। फिर आपको कॉलेज जो आप चूज किए थे ने, वो कॉलेज उठाएगा। मेरी लिस्ट फर्स्ट मेरी लिस्ट जैसा ही आएगा आपको कॉलेज उठाएगा। और मेरी लिस्ट कैसे बनेगा, तो 10th के बाद 11th में आप दिए होंगे। जब 11th में एडमिशन कराए होंगे तो आपको 10th के मार्क्स के आधार पर मेरी लिस्ट बनता होगा, यहाँ 12 के नंबर के आधार पर। जैसे 12th में मेरा 361 है तो मेरा इसी के आधार पर मेरी लिस्ट बनेगा। जो कॉलेज अगर जो 362 नंबर खोजेगा वो कॉलेज में मेरा एडमिशन नहीं होगा, उससे नीचे वाला कॉलेज में होगा। यही 12 के मार्क्स के आधार पर ही होगा। मेरी लिस्ट 3 निकलेगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। वही 12 के मार्क्स के आधार पर जिसका 400 प्लस रहेगा उसका फर्स्ट लिस्ट में आ जाएगा, जिसका 300 प्लस रहेगा उसका सेकेंड में आ जाएगा। और बाकी वैसा ही समझ सकते हैं, कॉलेज पर निर्भर करता है कितना पर उठा ले। और आइए पाँचवा, अब इसमें दस्तावेज मतलब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है, एक ही वीडियो में आपको सब चीज़ बता देंगे, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। पहला लगेगा 10th का मार्कशीट, दूसरा 12 का मार्कशीट, फिर आधार कार्ड, फिर फ़ोटो और सिग्नेचर, और फिर कास्ट सर्टिफिकेट जिसे जाति प्रमाण पत्र बोला जाता है, लागू हो मतलब 2026 का बना हो। और इनकम सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप के लिए आय प्रमाण पत्र इनकम सर्टिफिकेट को बोला जाता है। और निवास भी बनवा लीजिएगा, 100 रुपये में तीनों बन जाएगा। तो निवास काल छोड़िएगा, हो सकता है कि ऑफलाइन में वहाँ एडमिशन जाए तो वहाँ खोजे निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी बनवा लीजिएगा। और यही मेन डॉक्यूमेंट जो है ने, इतना ही है, इतना में आपको हो जाएगा।
और आगे देखिए योग्यता मतलब एलिजिबिलिटी मतलब आप क्या हो तो सबसे पहले 12th पास होंगे तभी आप बीए में एडमिशन कर सकते हैं। और जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उस सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब जैसे बीएससी करना चाहते हैं तो साइंस होना चाहिए। अब आर्ट्स वाला बीएससी नहीं कर सकता। तो समझ चुके होंगे कि आर्ट्स वाला बीएससी नहीं कर सकता, केवल साइंस वाला बीएससी कर सकता। आइए 7वां टॉपिक देखते हैं कि समय पर फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। मतलब समझ रहे हैं, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में 11 मई से हो जाएगा फॉर्म भरना शुरू। 11 मई से लेकर जून तक भराएगा, इसमें बहुत टाइम मिलता है। 11 मई से शुरू होगा तो आज कितना हो गया, आज लगभग 9 मई हो गया, तो परसों से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो समय से फॉर्म भरिएगा और फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और मेरी लिस्ट आने के बाद एडमिशन जितना जल्दी हो सके ले लीजिएगा। तो मेरी लिस्ट तो अभी नहीं आएगा, अभी सब फॉर्म भर रहा। और कुछ जो भी बात था सब इसमें हम बता दिए। और एक बात लास्ट में बता देते हैं आपके लिए, अगर जो आप भविष्य में चाहते हैं कि हम बिहार दरोगा का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप बीए कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बीए आप किसी से भी कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री से अच्छा रहेगा। 2-3 घंटा टाइम दीजिए, बस इसमें आपको 2-3 घंटा डेली पढ़ना है। और दरोगा के लिए स्पेशल बताएं कि बीए आप कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और जितना भी जानकारी था सब इसमें हम बता दिए हैं। पाटलिपुत्रा एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, तो पाटलिपुत्रा वेबसाइट पर नहीं होगा, समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगा ऑनलाइन। तो आप सबका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर जो वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि पाटलिपुत्रा में एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गया 11 मई से। तो 11 मई से आप लोग भी तैयार हो जाइए, 11 मई से शुरू हो जाएगा। और हम भी पाटलिपुत्रा में एडमिशन, पाटलिपुत्रा से हम भी बीए करने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा ही आ जाएगा वेबसाइट ओपन हो जाएगा और सही फॉर्म कैसे भरा जाता है वो भी वीडियो बनाएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको हर जानकारी मिलते रहे पाटलिपुत्रा से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।